हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का 5वां पाठ, जो कि एक कविता है, पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आप किन के साथ हैं। जैसा कि आपको शीर्षक से ही लग रहा है कि शीर्षक एक प्रश्न है कि आप किन के साथ हैं। तो आप कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और आप इनके उत्तर देंगे कि आप किनके साथ हैं। जैसा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो अन्याय, शोषण और हिंसा के विरुद्ध तनकर खड़े हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मान सम्मान, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी के भी आगे कहीं भी झुकने को तैयार हैं। और ऐसे में हिंसा, अन्याय, शोषण इनका और भी अधिक बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इनमें किन के साथ हैं? तो आइए इस कविता के कवि का नाम जानते हैं। इस कविता के कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, आप हरिवंश राय बच्चन के बारे में पहले से जानते ही हैं, क्योंकि सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। इनकी प्रमुख रचना मधुशाला, तेरा हार, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण आदि हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले हम कविता का थोड़ा सार समझ लेते हैं। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं और हर संघर्षों से लड़ना जानते हैं, उन्हीं के साथ होती है। ऐसे व्यक्ति जो कभी दिशाशूल की चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वे ये नहीं देखते कि मुझे मेरा काम करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है, क्योंकि परिश्रमी और हिम्मती व्यक्ति के लिए हर वक्त शुभ मुहूर्त होता है, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे व्यक्ति के बारे में ही इस कविता में बताई गई है कि सफलता किसके साथ होती है। तो आइए कविता की पंक्तियों को समझते हैं। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यानी सफलता कहती है कि मैं तो उनके साथ खड़ी हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन में साहस और हिम्मत रखते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हर अन्याय, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। कहीं कभी भी दुनिया में किसी बुराइयों के सामने वे नहीं झुका करते हैं और हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो भीड़ में हो या कहीं अकेले हो, वो अपने उसूल पर अडिग रहते हैं, अपनी सच्चाई के पथ पर अडिग रहते हैं, और सफलता उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। यानी कि सफलता ऐसे ही व्यक्तियों को मिलती है। आइए अगली पंक्तियों को समझते हैं। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, उनकी जीवा पर होता है उनके अंदर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आताताइयों की शमशीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। यानी कवि कहते हैं कि सफलता कहती है कि मैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ खड़ी हूँ जो व्यक्ति बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, किसी भी तरह का डर नहीं, और ऐसे व्यक्ति जो अपने विचार को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार, अपने आवाज को बुलंद करते हैं और सबके सामने अपने विचार रखने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, जिनकी जीभा पर होता उनके अंदर का अंगार, यानी उनके अंदर जो साहस और जो हिम्मत, जो सच्चाई होती है, वह उनके जुबान पर होता है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई
डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आताताइयों की शमशीर। आताताइयों का अर्थ अत्याचारी होता है और शमशीर का अर्थ तलवार होता है। तो नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आताताइयों की शमशीर, यानी कि ऐसे साहसी, ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे वीर व्यक्तियों को अत्याचारियों की तलवारें नहीं डरा सकती। कोई भी बुराइयां उन्हें नहीं झुका सकती हैं और ऐसे ही व्यक्ति के साथ सफलता खड़ी होती है। यानी कि ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए कविता की अगली पंक्तियों को समझते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रेख। तो कवि कहते हैं कि सफलता कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी बात पर, किसी बुराई के सामने झुका नहीं करते हैं, वह दुनिया में किसी भी ऐसे जगह पर नहीं झुकना चाहते जहां उनके स्वाभिमान, उनके आत्मबल को दबाया जाए। वह कहीं भी किसी भी बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनकी आत्मशक्ति, साहस और हिम्मत होता है अपने बल पर अपने कार्य को करने का। ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, यानी बड़े बड़े सपनों को वे बुनते हैं, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं अपने मन में वे हमेशा बुनते रहते हैं, उन्हें न्योता देते रहते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, कर्मठ होते हैं और अपने कर्म से, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से सपनों को पूरा करते हैं। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, वे अपने आने वाले जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो संकट है, जो कठिनाइयां हैं, जो अंधेरा उन्हें दिखता है, वे जो देखते हैं उस अंधेरे को भी चीर कर आगे बढ़ते हैं। यानी सारी बाधाएं, सारे संकटों को वे उन्हें सामना करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। यानी अपने भविष्य में आने वाले अंधेरे को भी वे चीर करके आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर वो साहस होता है, वो शक्ति होती है जिससे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई डिगा नहीं सकता। ऐसे पुरुष, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर साहस और हिम्मत होता है, सफलता उन्हीं के साथ होती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं जो कि हर कठिनाइयों, हर बाधाओं से लड़ना जानते हैं, उनसे लड़के आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आगे का जो पंक्ति है, यानी कि आगे कविता का जो अगला भाग है, हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक आज हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।